जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी का सिलेबस। यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। बहुत से बच्चे इसे उल्टा पुल्टा सर्विस कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बहुत ही अच्छी सर्विस है, ठीक है। देखिए, जो बच्चे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये सिलेबस जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताऊँगी। बेसिक से मैं सिलेबस को डिस्कस करूँगी, उसके बाद इसका कट ऑफ जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कितना पासिंग मार्क्स चाहिए होता है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आइए देखते हैं। इनके 3 स्टेज होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेज होते हैं। इनके 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है पीटी मीन्स प्रीलिम्स। प्रीलिम्स एग्ज़ाम मतलब प्रारंभिक परीक्षा। इसमें बच्चों 2 पेपर आते हैं। इसमें आते हैं 2 पेपर। एक पेपर होता है जीएस पेपर, जीएस का पेपर होता है, और दूसरा होता है सीसेट का पेपर। ये पहला पेपर है और ये दूसरा पेपर है। जीएस के पेपर में आपको केवल कट ऑफ मार्क्स चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ तक ही अंक लाना होता है। और सीसेट के पेपर में आपको 33% चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 33% चाहिए होता है। ये 200 अंकों का एक पेपर होता है और सीसेट का भी पेपर ठीक उसी तरह से 200 अंकों का होता है। 200 मार्क्स का, 200 अंकों का। तो ये दोनों मिला करके कुल 400 अंक के पेपर होते हैं। कितने अंकों के हो गए? 400 अंकों के, दोनों मिला करके 400 अंकों के कुल पेपर। इनमें से आपको जीएस पेपर में कट ऑफ मार्क्स चाहिए होता है और इसमें 33%। दूसरे में कितना चाहिए होता है? सीसेट में 33%। यहाँ तक ऑल क्लियर है? देखिए, अब इसकी जो अवधि होती है ये 2 घंटे की होती है और सीसेट पेपर की भी जो अवधि होती है ये भी 2 घंटे की होती है, ठीक है। क्या होती है? अवधि। अवधि का अर्थ होता है समय। अवधि का अर्थ क्या होता है? समय। तो ये भी 2 घंटे की होती है और ये भी 2 घंटे की होती है। तो पहला स्टेज क्लियर हो गया। अब आइए हम दूसरे स्टेज की बात करते हैं। दूसरा स्टेज होता है मेंस एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम मतलब मुख्य परीक्षा। मेन एग्ज़ाम मतलब होता है मुख्य परीक्षा। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर होते हैं, ठीक है। 9 पेपर होते हैं जिनमें से 2 होता है लैंग्वेज का पेपर। 2 होता है लैंग्वेज का पेपर।
एक होता है आपका इंग्लिश, एक होता है आपका इंग्लिश का पेपर और दूसरा होता है आपका हिंदी का पेपर। ठीक है, दो लैंग्वेज पेपर में कौन सा होता है? एक इंग्लिश और एक हिंदी। इंग्लिश जो है वो कंपलसरी पेपर है, हिंदी जो है वो भाषा के आधार पर आप चूज कर सकते हैं। आप जिस भी राज्य के हों, जो भी आपका लैंग्वेज हो वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाता है दो ऑप्शनल पेपर। दो आ जाता है आपका ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर, पेपर 1, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, दो आ जाते हैं आपके ऑप्शनल पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। और अब इसमें आ जाते हैं जो बचे 5 पेपर। कितने पेपर बचे? 5 पेपर। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसका थोड़ा नीचे डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ में से 4 हमने क्लियर कर लिए उधर। अब बचे 5 पेपर। 5 पेपर इसमें आ जाता है ऐसे का पेपर, मीन्स निबंध, मतलब निबंध का पेपर। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका जीएस पेपर 1। तीसरा आ जाता है जीएस पेपर 2। चौथा है आपका जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 4। ये आपके 5 पेपर हो गए। कौन कौन सा हुआ? ऐसे का निबंध का पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। ये सारे के सारे जो पेपर हैं ये आपके 250-250 अंकों के होते हैं। जैसे ऐसे का पेपर जो आपका होगा ये 250 अंकों का होगा, जीएस पेपर 1 भी 250 अंकों का होगा, जीएस पेपर 2 भी, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 भी। ठीक है, उसमें भी मैं आपको अंक बिठा देती हूँ। इसमें 2 लैंग्वेज पेपर मैं बताइए आपको, इंग्लिश, इसमें 2 लैंग्वेज पेपर बताई थी, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश भी 300 अंकों के होते हैं और हिंदी भी आपके 300 अंकों के होते हैं। मतलब 300 और 300 600 अंकों के 2 लैंग्वेज पेपर हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ऑप्शनल का जो पेपर होता है ये होता है, पहला पेपर 250 अंकों का होता है और दूसरा पेपर भी 250 अंकों का होता है। मतलब 250 और 250 मिलकर के 500 अंकों का। मतलब 2 लैंग्वेज पेपर 600 अंकों का और 2 ऑप्शनल पेपर 500 अंकों का होता है। और उधर जो 5 पेपर है वो 250-250 अंक करके 5 पेपर होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो 5 पेपर हुए 250-250 अंक करके, ये कुल मिला करके आपके हो गए, अगर हम इसका ग्रांड टोटल निकालेंगे तो 1250। कितने हो जाएंगे? 1250। उधर हम क्वालिफाइंग पेपर को क्या करेंगे? अलग रखेंगे। जो 2 क्वालिफाइंग पेपर है उसे हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, इसमें हम ऐड करें ऑप्शनल पेपर को। ऑप्शनल पेपर हो गए आपके 500 नंबर के, 500 अंकों के। अब दोनों को हम मर्ज कर देंगे तो कुल हो जाएंगे 1750। मतलब इन दोनों का ग्रांड टोटल किए तो 1750 अंक हो गए। अब देखिए, जो मेन एग्ज़ाम आपका हो गया वो मुख्य परीक्षा जो है ये हो गया कुल 1750 अंकों का। पीटी जो था वो है कुल मिलाकर के 400 अंकों का। और क्वालिफाइंग पेपर जो है वो 2 अलग से है, 300 और 300 अंक का है। 2 पेपर मीन्स 600 के। ठीक है,
ये जो मेन एग्ज़ाम होता है आपका, ये लिखित होता है। ये लिखित परीक्षा होती है आपकी। ये होती है आपकी लिखित परीक्षा। ये लिखित परीक्षा आपका होता है, ठीक है। मेन एग्ज़ाम आपका लिखित होता है। और अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं जो टोटल 400 अंकों के होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू जो होता है वो आपका कुल 275 अंक का होता है। कुल 275 अंकों का होता है। मेन आपका होता है पीटी और मेन एग्ज़ाम। पीटी को आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। केवल उतना ही अंक लेकर के आना है जितने में कि आप पीटी क्वालिफाई कर जाएं। मेन एग्ज़ाम जो होता है वो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको यहाँ पर अच्छे अंक लाने होते हैं। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है और फिर इंटरव्यू के लिए आपका चयन किया जाता है। और इसमें आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड सवाल होते हैं। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है तो बताइएगा। आई होप यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा कि कितने स्टेज होते हैं इस एग्ज़ाम के और कितने अंकों के पेपर होते हैं, कितना कट ऑफ चाहिए होता है और पासिंग मार्क्स। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लाऊंगी डिटेल में पीटी का सिलेबस और मेन एग्ज़ाम का सिलेबस। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उस सिलेबस के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, ये एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल है। मेरे सिंपल कहने का मतलब इजी से नहीं है। सिंपल इज़ नॉट इजी, ओके। लेकिन प्रयास करते रहने के बाद ये आपको उस मुकाम तक पहुंचा देती है, आपके मंजिल तक आपको पहुंचा देती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।